हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे और फिर हमने उसके न्यूमेरिकल किए थे। आज की क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे वेक्टर एडिशन के और उसके बाद वेक्टर रिजोल्यूशन शुरू करेंगे। और जिस स्टूडेंट ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वेक्टर एडिशन का एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिखते हैं। ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। ए मोटर बोट इज रेसिंग towards north at 25 kilometer per hour, and water in that region is flowing at 10 kilometer per hour, and water in that region is flowing at 10 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन क्या है वाटर की? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। फाइंड resultant velocity of boat. Find resultant velocity of boat. well, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वेलोसिटी ऑफ बोट है 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ। तो इधर वेलोसिटी ऑफ बोट VB, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 25। वेलोसिटी ऑफ वाटर है 10 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। पहले इसका मतलब समझते हैं। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ यानी साउथ के ईस्ट में 60 डिग्री। साउथ के ईस्ट में, साउथ से ईस्ट इधर की तरफ है और कितना 60 डिग्री। यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर की डायरेक्शन क्या है? ये है और ये एंगल है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, साउथ के ईस्ट में 60 डिग्री। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 है। अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दो वेक्टर है, एक VB एक VW, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 180 होता है। 60 ये है तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस 60 120। तो आपके पास है VB इक्वल टू 25, VW इक्वल टू 10 और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब आप क्या करोगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लो। V दैट विल बी अंडर रूट VB स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर प्लस 2VB VW कोस 120। ठीक है, सिंपली ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया हमने। तो ये कितना आएगा? ये आएगा
25 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कोस 120 होता है -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 का स्क्वायर 625 प्लस 100 10 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा माइनस का 250। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा 6 और 2 875 सॉरी 725 625 प्लस 100 725 माइनस 50, तो 47 माइनस 250 सॉरी, तो 475। ठीक है, 625 प्लस 100 माइनस 250, तो ये 475 आ गया, और इसका अंडर रूट आपका आ जाता है 21.79 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेलोसिटी का। अब डायरेक्शन निकालेंगे, तो पहले क्या करो, पैरेललोग्राम लो से ड्रॉ करते हैं। ये वेलोसिटी वी बी है यहाँ से यहाँ तक, वी डब्ल्यू है यहाँ से यहाँ तक, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल एक ये ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका वी बी हो गया और इसके पैरेलल ये आपका वी डब्ल्यू हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, है ना, ये आपका v बन जाएगा, ये वेक्टर। ठीक है, अब इस v की डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालें, वही tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए a क्या लें और b क्या लें, हम a इसको ले लेते हैं vb को। क्यों, क्योंकि जो भी ये एंगल आएगा, ये एंगल हम अल्फा लेंगे, तो अल्फा की जो भी, मान लो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं फिर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हम इस तरह से बता सकते हैं। इसकी एक डायरेक्शन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, और फिर वो जो भी एंगल आएगा तो वो और कॉम्प्लिकेट होगा, तो इसको बताना इजी होगा, लिखना इजी होगा। तो हम इसके साथ अल्फा ले लेते हैं, तो एक तरह से आपका a क्या हो जाएगा, vb हो जाएगा, और वेक्टर b क्या हो जाएगा, vw हो जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा, b क्या है अब आपका ये vw साइन थीटा, थीटा 120 है, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, तो यहाँ पे एंगल क्या है आपका ये 120 है, डिवाइड बाय vb प्लस vw कोस 120, वैल्यू रख दो, tan अल्फा इक्वल टू vw की वैल्यू है 10 साइन 120, साइन 120 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा आपका, इंटू √3/2 डिवाइड बाय vb है 25 प्लस 10 इंटू कोस 120 -1/2, तो ये हो गया 2 से 10 कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, तो 5/3 डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा -5, माइनस साइन ये है, तो 25 माइनस 5 20, तो ये आ गया √3/4, √3/4। तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स √3/4, ये एंगल आ जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। पहले हम इसको इरेज करेंगे।
Next topic is resolution of a vector. हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा है। क्या है वेक्टर एडिशन? कि अगर ये कोई वेक्टर A है और ये कोई वेक्टर B है, तो ये जो वेक्टर है ये क्या है? जो रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B। हम इसको वेक्टर R इक्वल टू A प्लस वेक्टर B, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमने वेक्टर R को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, वेक्टर A एंड वेक्टर B। इसी तरह से मान लो ये कोई भी एक वेक्टर R प्राइम दिया हुआ है, तो इसको कितने भी कंपोनेंट में आप ब्रेक कर सकते हो, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, है ना। तो R प्राइम क्या हुआ? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो आपने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों साइड का जो वेक्टर सम होगा इक्वल टू फोर्थ साइड इन अपोजिट ऑर्डर। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को कई अलग अलग वेक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। बट ये एक रैंडम ब्रेकिंग है, रैंडम रिजोल्यूशन है वेक्टर का। हम कुछ भी किसी भी तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा हमें जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे फिजिक्स की, क्योंकि यूजुअली हम फिजिक्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से, एक्स वाई जेड एक्सिस लेकर। तो क्यों ना हम इसको इस तरह से रैंडमली रिजॉल्व करने के बजाय कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करें, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करें। तो हम अब पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले हम 2 डायमेंशन में करेंगे, फिर 3 डायमेंशन में। रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन। जिन बच्चों को नहीं पता 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन का मतलब है जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ 2 एक्सिस हों, एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स। जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये भी क्या है? 2 डायमेंशनल। इसके 2 ही एक्सिस हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक ये वर्टिकल एक्सिस। अब इसको एक्स वाई कह लो, वाई जेड कह लो, जेड एक्स कह लो, जो आपका मन करे। तो जिसमें 2 ही एक्सिस हो, यानी जो कोई प्लेन होता है, कोई भी प्लेन, जैसे ये एक प्लेन है, तो ये क्या होता है? 2 डायमेंशन। तो पहले हम 2 डायमेंशन में रिजोल्यूशन करेंगे। तो मैं एक वेक्टर A ले लेता हूँ, ये एक वेक्टर A है और मुझे इसको रिजॉल्व करना है अलोंग x एंड y कोऑर्डिनेट। मान लो मेरा 2 डायमेंशन में x और y कोऑर्डिनेट है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो टेल है यहाँ पर ओरिजिन ले लेता हूँ। ये मैंने x एक्सिस ले लिया और ये मैंने y एक्सिस ले लिया, और मान लो ये वेक्टर A x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। अल्फा ले लो, थीटा ले लो, गामा ले लो, जो आपका मन करे इस एंगल को। मैंने अल्फा ले लिया। तो मैंने क्या किया, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी ये, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया M, इस पॉइंट को नाम दे दिया N। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो वेक्टर A 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, 2 वेक्टर में रिजॉल्व हो गया। एक वेक्टर OM यहाँ से यहाँ तक और एक वेक्टर MN। वेक्टर A अब क्या हो गया, 2 वेक्टर में रिजॉल्व हो गया, वेक्टर OM प्लस MN, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपली। वेक्टर OM x एक्सिस के अलोंग है, वेक्टर MN y एक्सिस के अलोंग है। अब हम x डायरेक्शन को किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं कि x एक्सिस के अलोंग है एक यूनिट वेक्टर i कैप और y के अलोंग है j कैप, ठीक है। यानी ये i कैप यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, x डायरेक्शन को। i कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव
एक्स एक्सिस, और जे कैप ये है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब हम ओ एम और एम एन की वैल्यू निकालते हैं। जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो ए है। तो इन ट्रायंगल ओ एम एन कोस एल्फा होगा, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो ये होगा ओ एम बाय ओ एन, ओ एम बाय ओ एन। दिस इंप्लाइज दैट ओ एम इक्वल टू ओ एन कोस एल्फा। और ये जो ओ एन है ये क्या है, ये ए के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है ये ओ एन, तो इसका मतलब ओ एम तो आ गया आपका ए कोस एल्फा। और इसी तरह से साइन एल्फा है आपका एम एन बाय ओ एन, साइन एल्फा परपेंडिकुलर एम एन बाय हाइपोटेन्यूज ओ एन। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से एम एन इक्वल टू ओ एन साइन एल्फा, अगेन एम एन इक्वल टू ओ एन की वैल्यू ए है साइन एल्फा। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ओ एम क्या है, वेक्टर ए का एक कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, और एम एन क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं यहां लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ओ एम। मैं मान लेता हूं कि मैं इसको ए एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस वो क्या है, एम एन है। इसको मैं मान लेता हूं कि मैं ए वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आपका जो ए एक्स है वो क्या हो जाएगा, ओ एम के इक्वल है, और ओ एम की वैल्यू क्या है, ए कोस एल्फा। तो ए एक्स हो जाएगा ए कोस एल्फा, लेट ये इक्वेशन 1 है। और जो ए वाई है वो एम एन के इक्वल है, और एम एन क्या है, ए साइन एल्फा, यानी ए वाई क्या हुआ, ए साइन एल्फा। तो ए वाई इक्वल टू ए साइन एल्फा, लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। तो अब बाय ट्रायंगल लॉ, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है, उससे वेक्टर ओ एन इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस एम एन। बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये वेक्टर ओ एन, ये वाला वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ एम प्लस एम एन के इक्वल होगा। वेक्टर ओ एन क्या है, ये तो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। और वेक्टर ओ एम क्या है, वेक्टर ओ एम, वेक्टर ओ एम क्या होगा, ओ एम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम आई कैप यूनिट वेक्टर से लिख रहे हैं, तो यानी आई कैप। तो यानी ओ एम क्या हुआ, ए कोस एल्फा आई कैप, ठीक है। तो ए कोस एल्फा आई कैप। और इसी तरह से एम एन, एम एन का मैग्नीट्यूड क्या है, ए साइन एल्फा, तो ए साइन एल्फा, और डायरेक्शन क्या है एम एन की, अलोंग वाई एक्सिस है, यानी जे कैप, तो जे कैप। और यू कैन राइट इट वेक्टर ए इक्वल टू ए कोस एल्फा को आप ए एक्स लिख दो, ए एक्स आई कैप, प्लस ए साइन एल्फा को आप ए वाई लिख दो, ए वाई जे कैप। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म और
कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर ए। इक्वेशन, मैं इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, ई क्यू और ऊपर एन लिखा होगा, इसका मतलब होगा इक्वेशन 3 and 4, 3 ये एंड का सिंबल है, एंड 4 गिव्स रेक्टेंगुलर और कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो यानी यहां आपको एक वेक्टर दिया था जिसका मैग्नीट्यूड दिया था ए, जिसका एंगल दिया था विद एनी एक्सिस, और हमने ये एक्सिस एक्स ले लिया था। तो हमने उसको मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में जो दिया था उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है आपको जब क्वेश्चन मिले, आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, मान लो वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप, इस तरह से दे दिया, और आपसे पूछे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका x के साथ या y के साथ एंगल क्या होगा, तो क्या करेंगे? तो उस केस में मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर इज इक्वल टू a कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस a साइन अल्फा का स्क्वायर। a कोस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और a साइन का a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा? 1 होगा आपका, ये 1 होता है। तो आपका ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो आपका a क्या आ गया? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो यानी अगर आपको वेक्टर इस तरह दिया हो, जैसे ax i कैप प्लस ay j कैप की फॉर्म में, क्वेश्चन में जैसे दे दिया 2i कैप प्लस 5j कैप, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर बात आती है डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे आप? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, a साइन अल्फा डिवाइड बाय a कोस अल्फा इज इक्वल टू ay बाय ax, यही आएगा। 2 है a साइन अल्फा, 1 है a कोस अल्फा, a साइन अल्फा a कोस अल्फा, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ay और ax, तो ay बाय ax। इसमें a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आपको मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू ay बाय ax, और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ay बाय ax। तो ये आपका एंगल हो जाएगा मेड बाय दिस वेक्टर a विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड और एंगल भी निकाल सकते हैं वापस, अगर इस फॉर्म में दिया हो। और अगर मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में दिया है तो इस तरीके से ये सब करके रेक्टेंगुलर फॉर्म भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। तो अब हम एक एक करके दोनों तरीके का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक वेक्टर ए दिया है, पहले मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी लिखने के लिए, तो मैं यहाँ से इरेज करना शुरू कर देता हूँ। इरेज करने से पहले मैं आपको बताऊं, अभी हमने जो डायग्राम इरेज किया है उसमें एंगल अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था, तो एक्स का कंपोनेंट क्या बन रहा था? ए कोस अल्फा। ये आगे यूज करेंगे हम, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ओके, तो
क्वेश्चन लिखते हैं, वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। फाइंड इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस and also write component form। ये एंड का सिंबल है, ये वाला। और आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है गिवन a इक्वल टू 4, यानी a का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका x, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो x कंपोनेंट क्या होगा, a कोस अल्फा, y कंपोनेंट होगा a साइन अल्फा। x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इज a कोस अल्फा, तो ये हो जाएगा 4 कोस 30। 4 कोस 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 2√3। ये आपका ax आ गया। हमने x कंपोनेंट को क्या लिखा था, ax लिखा था। इसी तरह से जो y कंपोनेंट है वो क्या होगा, a साइन अल्फा, यानी 4 साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ गया 2। ठीक है, तो अब आपको लिखना है इसका कंपोनेंट फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, कंपोनेंट फॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म, वो क्या होता है, वेक्टर a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप। वेल ax तो ये है, और ये क्या है y कंपोनेंट, ये आपका ay हो जाएगा। तो कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा ax 2√3 है ax की वैल्यू, तो 2√3 i कैप प्लस ay की वैल्यू 2 है, तो 2j कैप। तो ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये कंपोनेंट फॉर्म। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो और आपको मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने के लिए कहा जाए। सपोज आपको दिया है क्वेश्चन में वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और आपको कहते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। तो सॉल्यूशन, वेक्टर a दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। आपका वेक्टर a किस फॉर्म में लिखते हो, 2 डायमेंशन में, ax i कैप प्लस ay j कैप, यानी i कैप का जो कोफिशिएंट है वो ax होता है और j कैप का कोफिशिएंट ay होता है। तो यानी यहाँ पर ax क्या हो गया आपका 3 हो गया, और ay क्या हो गया 4। j कैप के साथ क्या होता है, ay होता है, तो 4 हो गया, और i कैप के साथ ax होता है, तो ax 3 हो गया। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, a इक्वल टू √ax² प्लस ay², ये डिराइव किया था हमने। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, और √25 होता है 5। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। फिर डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इक्वल टू ay बाय ax। तो tan अल्फा इक्वल टू ay बाय ax। तो
ए वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की 3 है, तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। और ये अल्फा हमने किसके साथ डिराइव किया था? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया था हमने जब रेक्टेंगुलर फॉर्म हमने डिराइव की थी। तो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल दिया हमने। तो दोनों तरीके से हमने कर लिया है। अब रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको और बता देता हूं। अगर आपके पास x, y, z ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। तो फिर ये जो वेक्टर ए बी होगा, वेक्टर ए बी, ये होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। के कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। जैसे हमने 2 डायमेंशन में i अलोंग x एक्सिस लिया था यूनिट वेक्टर, j अलोंग y एक्सिस लिया था यूनिट वेक्टर, तो ऐसे ही 3 डायमेंशन में k कैप होगा यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ओके, तो अब शुरू करते हैं रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन, तो यहाँ पे हमें 3 कोऑर्डिनेट लेने होंगे, x, y और z। तो पहले तो इसका डायग्राम बना देते हैं हम। ये x, ये y और ये z, और हम वेक्टर a ले लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका वेक्टर a है, ये x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, y के साथ एंगल बीटा बना रहा है, और z एक्सिस के साथ, z एक्सिस का ये जो रेड से बना है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल है गैमा। ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, ये गामा एंगल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा एंगल मेड बाय वेक्टर A with positive x axis, beta angle made by vector A with positive y axis, and gamma is angle made by vector A with positive z axis। और जिस तरह से हमने 2 डायमेंशन में आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर लिए थे, तो यहाँ भी आई कैप वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x axis, j cap is unit vector along positive y axis, and k cap is unit vector along positive z axis। okay? तो मैंने आपको बताया था
कि 2 डायमेंशन में ये आपका x था, इधर y था, ये x था इधर y था, तो वेक्टर a अगर x के साथ एंगल अल्फा बना रहा था तो ax क्या था, a कोस अल्फा। तो यहाँ भी x के साथ हमने अल्फा लिया है, तो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a ax हो जाएगा a कोस अल्फा, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a ay, ये क्या हो जाएगा, y के साथ एंगल बीटा बन रहा है तो a कोस बीटा। यानी किसी भी वेक्टर कोई भी वेक्टर किसी एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल का कोस ले लो और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, उस वेक्टर का कंपोनेंट बन जाएगा उस एक्सिस की डायरेक्शन में। इसी तरह से z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a z क्या हो जाएगा, a कोस गामा, क्योंकि गामा एंगल है z एक्सिस के साथ। तो कंपोनेंट आ गए। फिर और क्या था कि वेक्टर a को लिखोगे कैसे, 2 डायमेंशन में कैसे लिखा था, ax i कैप प्लस ay j कैप। तो 3 डायमेंशन में क्या हुआ, एक कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा az, और az की डायरेक्शन क्या है, k कैप। और मैग्नीट्यूड कैसे था, a वाज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। 2 डायमेंशन में ये था, तो 3 डायमेंशन में एक और ऐड हो जाएगा az स्क्वायर। ओके, मैं इसको इक्वेशन 1, 2 और 3 लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 1 से कोस अल्फा आएगा आपका ax बाय a, इक्वेशन 2 से कोस बीटा आएगा आपका ay बाय a, और इक्वेशन 3 से कोस गामा आएगा आपका az बाय a। ये जो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा है, इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर a। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा are called डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर a। अब मैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा लेता हूँ, तो ये क्या होगा, ax स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस az स्क्वायर बाय a स्क्वायर। और ये किसके इक्वल आएगा, एलसीएम आएगा a स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। और इस इक्वेशन से देखो, मैं इसको ना इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूँ, इसको 5 लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 5 से ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर के, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर अंडर रूट हट जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। सो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गिवन
वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और नंबर 2, मैं इसको नंबर 1 लिख देता हूँ। नंबर 2, एंगल मेड बाय वेक्टर ए with positive z axis। and number 3, unit vector in direction of वेक्टर ए। ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वेक्टर ए गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो सबसे पहले ए एक्स ए वाई ए जेड निकालोगे। आई कैप के साथ जो आपका कोफिशिएंट होता है वो ए एक्स होता है, जे कैप के साथ ए वाई होता है और के कैप के साथ ए जेड होता है। तो यानी यहाँ पे आई कैप के साथ क्या है 1 आई कैप है ये, है ना। तो ए एक्स तो क्या हो गया 1, ए वाई क्या हो जाएगा -2। ये ध्यान रखना, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं सॉल्यूशन में कि वो 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने तो प्लस साइन लिखा था ना, जबकि यहाँ माइनस आया हुआ है। तो यानी ये क्या है, एक -2 है ए वाई की वैल्यू, ए जेड इक्वल टू 1। अगर यहाँ माइनस है तो आपको ये लेना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है पहले तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है √ax² प्लस ay² प्लस az²। तो ये हो गया √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये -2 का स्क्वायर है। अब ये ध्यान रखना, इसमें भी यहाँ एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर नहीं यहाँ बाहर बीच में लिख देते हैं, उससे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √6। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फिर सेकंड पार्ट में आपको निकालना है एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद पॉजिटिव जेड एक्सिस। जेड के साथ हमने एंगल क्या लिया था, गामा लिया था, और हमारे पास अभी जो फॉर्मूला हमने इरेज किया है कोस गामा इक्वल टू ए जेड बाय ए, ये था। तो ए जेड की वैल्यू क्या है आपकी 1 है और ए की वैल्यू है √6। तो इट गिव्स यू गामा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√6। तो ये एंगल बनाता है वेक्टर ए विद पॉजिटिव जेड एक्सिस। थर्ड पार्ट कहता है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आपको याद है जब हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था पहले लेक्चर में, तो वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू ए कैप ऐसे किया था। ए क्या है मैग्नीट्यूड और ए कैप क्या था यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप क्या हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइड बाय ए। वेक्टर ए है आपका आई कैप -2j कैप प्लस k कैप, आई कैप -2j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड की √6। तो इसको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो या ऐसे लिख दो 1/√6 आई कैप -2/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। तो ये है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेल, तो ये था रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 and 3 डायमेंशन। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे अभी रिजोल्यूशन पर, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और जो स्टूडेंट
नए आए हैं हमारे वीडियो देखने, जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से देखिए और फिर आप चलते जाएंगे तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से समझ आता जाएगा। अगर आप बीच बीच में से कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे तो शायद आपको कम समझ आए। तो आप कंटिन्यूटी में देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिलते हैं।